Okay, let's see this question. ये क्वेश्चन दिया है हमें, what is the density of water at a depth where pressure is 501 atm, given its density at surface is 1.0 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, given bulk modulus of water is K equals to 2 into 10 to the power 9 Pascal and 1 atm is equals to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. तो कंसेप्ट है ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बर्ग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात होगी यहाँ पे, ये हमें यूज करना है. तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V डिवाइडेड बाय V. और यहाँ पे हमें डेंसिटी के बारे में पूछा हुआ है, तो हमें यहाँ पे डेल्टा V अपॉन V नहीं चाहिए, हम डेंसिटी की बात करेंगे. तो डेल्टा V अपॉन V की जगह पे डेल्टा रो अपॉन रो हमें लेके आना है. तो वो कैसे लेके आ सकते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं रो इक्वल्स टू m अपॉन v. करेक्ट. अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो रो का डिफरेंशिएशन डेल्टा रो, m कांस्टेंट रहता है तो m ऐसे ही रहेगा. 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर इंटू डेल्टा v आ जाएगा. फिर इसमें रो का डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी रो का डिवाइड करेंगे यानी m अपॉन v का डिवाइड करेंगे, m से m कैंसिल आउट, v से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा v अपॉन v. दैट मीन्स हम डेल्टा v अपॉन v की जगह पे डेल्टा रो अपॉन रो प्लेस कर सकते हैं. तो यहां से v का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस माइनस प्लस डेल्टा p अपॉन p डिवाइडेड बाय डेल्टा रो अपॉन रो. तो इधर से डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा p डिवाइडेड बाय b. अब डेल्टा p का मतलब रो g h डिवाइडेड बाय b, या इस केस में तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रेशर दिया हुआ है. प्रेशर हमें डेप्थ पर दिया हुआ है 501 एटीएम के बराबर, 501 एटीएम प्रेशर डेप्थ पर है. तो जो डिफरेंस है प्रेशर का, सरफेस का प्रेशर माइनस डेप्थ का प्रेशर, वो डिफरेंस हो जाएगा 501 एटीएम माइनस 1 एटीएम, क्योंकि सरफेस का प्रेशर 1 एटीएम होगा. तो ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा. और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे के लिखा हुआ है, सिंबल हम के भी यूज करते हैं और बी भी यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बी यूज कर लिया है. तो बी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 टू दावर 9, ये लगा देते हैं 2 इंटू 10 टू दावर 9. ओके, तो यहाँ से डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू आ गया 500, और एटीएम की वैल्यू होती है 1.01, ये हमें 1 एटीएम की वैल्यू दी हुई है 1.01 इंटू 10 टू दावर 5 इंटू 10 टू दावर 5 पास्कल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दावर 9, ये हो गया. अब यहां से ये 10 टू दावर 5 और ये दो जीरो मिलके 10 टू दावर 7 हो गया, इससे ये कट जाएगा 100 टाइम्स. करेक्ट. तो यहां से, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डेंसिटी एट डेप्थ, जबकि सरफेस की डेंसिटी 1000 है. तो हमें डेप्थ पर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो पानी के अंदर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी. तो डेल्टा रो का मतलब होगा रो डैश माइनस रो डिवाइडेड बाय रो इक्वल्स टू ये आया, ये कितना हुआ है 5.05 डिवाइडेड बाय 200, ये हुआ. ठीक है. अब इसके बाद इसका डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा रो डैश डिवाइड बाय रो माइनस रो बाय रो, और ये इसको हम लिख सकते हैं 2.52 इंटू 10 टू दावर माइनस के 2. ठीक है, तो ये हो गया. अब आगे देखते हैं, रो डैश डिवाइड बाय रो, रो की वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे 0.0252, 0.0252. तो यहां से रो डैश हो जाएगा रो डैश बाय 1000 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.0252, यानी 1.0252
252, then rho dash is equals to 1000 into 1.0252. ठीक, ये रो डैश की वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब ऑप्शन हमें कितने वेरिएशन से दिए हैं वो देख लेते हैं। तो सारे ऑप्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ये 3.51 है, ऑब्वियसली हमारा आंसर 1.0 ऐसा कुछ है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 1 के अराउंड ही आएगा, तो ये हो नहीं सकता, इनकरेक्ट इनकरेक्ट। और 1 से थोड़ा बड़ा है तो ये भी इनकरेक्ट, यानी क्लोज टू 1 आंसर ही आएगा इंटू 10⁻³ यानी ऑप्शन ए यहाँ पे क्लोजेस्ट है। इसका हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये लगभग 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इतना ही आ जाएगा। वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे क्लोजेस्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट।